स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसे माना जाता है कि इसे स्मार्ट मनी यूज करके मोटा पैसा बनाती है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और हेज फंड्स, इन सभी को स्मार्ट मनी नाम से जाना जाता है। ये जैसे ही मार्केट में कदम रखती है तो मार्केट मानो पानी की तरह बह जाती है, कभी रॉकेट बन जाती है तो कभी झरने के जैसे नीचे गिर जाती है। कैसा हो? अगर आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड में एंटर हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर बाहर आए, शायद आप भी रोज रोज के एसएल हिट से परेशान हो रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके कंपोनेंट को समझना होगा, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के इन कंपोनेंट्स को समझे बिना आप हमेशा लॉस ही करेंगे, और बिना इसे समझे आप ये भी नहीं जान सकते कि स्मार्ट मनी किस कैंडल में एंटर हो सकते हैं। स्मार्ट मनी के इन कंपोनेंट्स को जानने के बाद हम इन सभी को मिलाकर स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चार्ट पर समझेंगे। माना जाता है कि इन्हीं स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके स्मार्ट मनी मोटा पैसा बनाते हैं। चलिए पहले ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे जरूरी कंपोनेंट है। ऑर्डर ब्लॉक से ही हमें स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स का पता चलता है कि किस जगह उनके बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर पड़े हैं। अब जरा चार्ट को ध्यान से देखिए। यहां बहुत से लोग एक ही गलती करते हैं। रिटेल ट्रेडर को लगता है कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से चलती है। वो पतली लाइन खींच देता है और सोचता है कि बस यहीं से प्राइस पलटेगी। लेकिन स्मार्ट मनी लाइन से नहीं, जोन से काम करती है, और वही जोन होता है ऑन ऑर्डर ब्लॉक। अब चार्ट पर देखिए, यहां एक छोटी सी कैंडल है और उसके बाद प्राइस ने बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव दिया है। रिटेल ट्रेडर को यह मूव दिखता है, वो एक्साइटमेंट में मार्केट में बाय कर लेता है। लेकिन स्मार्ट मनी पहले ही उस आखिरी बैरिश कैंडल में बाय कर लेता है। चूकी होती है वही कैंडल असली ऑर्डर ब्लॉक होती है। रिटेल ट्रेडर को लगता है मूव यहां से शुरू हुआ, जबकि स्मार्ट मनी को पता होता है कि मूव यहीं से शुरू नहीं, यहीं से प्लान हुआ था। अब गलती कहां होती है? रिटेल ट्रेडर ऑन ऑर्डर ब्लॉक को पहचान ही नहीं पाता, या फिर पहचान भी ले तो तब ट्रेड लेता है जब प्राइस पहले से बहुत दूर निकल चुकी होती है। स्मार्ट मनी क्या करती है? वो पहले जोरदार मूव दिखाती है ताकि रिटेल ट्रेडर फोमो में एंट्री ले, फिर प्राइस को वापस ऑन ऑर्डर ब्लॉक तक लाती है। रिटेल ट्रेडर डर जाता है, सोचता है मूव फेल हो गया, और यहीं स्मार्ट मनी दोबारा बाइंग करती है। एक और बड़ी गलती यह होती है कि रिटेल ट्रेडर हर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लेता है। याद रखिए, हर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। ऑर्डर ब्लॉक वही होता है जहां से इंबैलेंस बना हो, जहां से स्ट्रक्चर टूटा हो। अगर उस कैंडल के बाद मार्केट ने ट्रेंड नहीं बदला तो वो कैंडल बेकार है। अब आपको क्या करना चाहिए? चार्ट पर सबसे पहले यह देखिए कि प्राइस ने कहां से तेज और क्लीन मूव दिया है। फिर उस मूव से पहले की आखिरी ऑपोजिट कैंडल को मार्क कीजिए। अगर वो जोन अभी तक टच नहीं हुआ है तो वही फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक